हेलो हेलो, वेलकम टू डे 2 ऑफ माई इस्तांबुल व्लॉग। तो यहाँ पे हम 2 हफ्ते के लिए थे, तो हम गए थे इस्तांबुल, अंटालिया एंड कैपेडोकिया। मैं आपको सब डे बाय डे दिखा दूंगी। सुबह की शुरुआत हुई वंडरफुल सी ट्रैम को देखते हुए। हमने वॉकिंग करते हुए हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि ऑथेंटिक टर्किश फूड खाना है। बस एक चीज़ याद रखना, जब आपने चलने का डिसाइड किया हो ना, तो यहाँ पे आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाना बहुत अच्छे वाले। लेकिन वर्थ था टर्किश फूड। उनका क्या टर्किश फूड होता है, लाइक अमेजिंग टर्किश फूड होता है। चाहे उनकी टीज़ हो, चाहे उनके सॉसेज हो, फ्रूट्स, टी, बकलावा, सब कुछ वो सर्व करते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो गलाटा टॉवर चलते हैं, बिकॉज दिस इज वॉज आवर डे 2। गलाटा टॉवर गए। वेदर बहुत अच्छा था, मैं आपको बता रही थी, धूप थी लेकिन हवा ठंडी थी। गलाटा टॉवर वॉज लाइक एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। तो हमने टिकट्स एक्चुअली क्या किया, ऑनलाइन बुक कर लिया, वरना वहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी। क्यू के चक्कर में ना हमने हर जगह टिकट्स को ऑनलाइन बुक किया। जैसे ही ऑनलाइन बुक किया, आपको इमीडिएट एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिली, हम अंदर चले गए। अच्छा, गलाटा टॉवर बिल्कुल राउंड बना हुआ है, तो हम स्टेयर से ऊपर गए। ठीक है, लिफ्ट में आप बस फर्स्ट फ्लोर तक आ सकते हो, यहाँ से आपको बाद में स्टेयर्स ही लेनी पड़ेंगी। पहले तो मुझे लगा कि कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं है, आई डोंट नो क्यों इतना ओवर हाइप्ड है, लेकिन जब हम इसके टॉप पे पहुंचे तो आई वाज सुपर अमेज्ड। और इमीडिएटली मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे यार, ये वही जगह नहीं है जहाँ पे दिल धड़कने 2 की शूटिंग हुई है? तो वहाँ मैंने चेक किया गूगल पे, तो हाँ, मोस्टली शूटिंग उसकी इस्तांबुल में, टर्की में हुई है। और ये वाला वही सीन है जहाँ पे उन दोनों के बैग सेम सेम मैच हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, प्लीज़ मेरी भी एक यहाँ पे रील बना दो। तो but he does not like camera at all. He believes in enjoying that present moment. But I am completely different. मुझे तो फोटोज़ भी चाहिए, वीडियोज़ भी चाहिए, व्लॉग भी करना है। मैं पहले सोच रही थी गलाटा टावर बस ओवर हाइप्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी गलतफहमी दूर हो गई जब मैं ऊपर गई, और जो वहाँ पे नज़ारा दिख रहा था, आप पूरा शहर देख पा रहे थे, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। एंड यू कैन स्पेंड आवर्स ऑन दैट, ऑन द टॉप ऑफ दैट गलाटा टावर। एंड यहाँ पे हमने देखा कि कोई तो अपना वो वीडियो शूट नहीं होता है जो टर्की में बहुत ज़्यादा फेमस है, इस्तांबुल के वो वीडियो शूटिंग्स वो सब करवा रहे थे। वो लॉन्ग ड्रेसेस विद दोस पिजन्स। ये बहुत ही प्यारी सी स्टेयर्स थी। ये स्टेयर्स के थ्रू हम अपना नीचे आ सकते थे। लिफ्ट ऊपर तक नहीं जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस एक ही फ्लोर तक जाएगी, और ये स्टेयर्स लेके ही आपको नीचे आना है। दूसरे वाली स्टेयर्स थी जिनसे आप ऊपर जा सकते थे। अच्छा, हमें इतना पसंद आ गया था गलाटा टावर कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हम रात को दोबारा फिर से आने वाले हैं किसी और दिन, आज के दिन नहीं, क्योंकि आज का दिन हमारा पैक था। और फिर हमने अपने होटल में, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि हम फर्स्ट डे पे किसी और होटल में रुके थे, और फिर दोबारा नेक्स्ट डे हम किसी और होटल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम हर एक एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो उस एरिया में जो अच्छे होटल्स थे, वहाँ पर हमने इस तरीके से अपना बुकिंग किया। और हमने कोई एजेंट के थ्रू नहीं किया था, खुद ही सब कुछ प्लान किया था। तो हमने इस तरीके से किया ताकि हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। हमने होटल में चेक इन किया, रूम बहुत ही सुंदर था, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा होटल था, इनका स्टाफ उनसे भी अच्छा। और बेस्ट था कि यहाँ पे फ्रेश घोंसले में सुबह सुबह बनते थे ब्रेकफास्ट में। उफ, क्या मज़ा आता था वो खाने में। मैं जितने दिन भी यहाँ पे रुकी, आई थिंक वी हैव स्टेड हियर फॉर 5 डेज़, हमें बहुत मज़ा आया। हमने खाना यहाँ पे इतना एंजॉय किया है कि लाइक अगर मैं दोबारा कभी लाइफ में जाऊँगी तो बस खाने के लिए जाऊँगी। फ्रेश फ्रूट्स, इतने ज़्यादा प्लम, फ्रेशेस्ट फ्रूट आई वुड से, इतने ज़्यादा मैंने कभी नहीं खाए जितने मैंने टर्की में एंजॉय किया है, चाहे इस्तांबुल हो, चाहे अंतालिया या फिर कैपेडोकिया। ये था बालकनी का व्यू, सामने उसके समंदर दिखता था, और वहाँ से ट्रैम भी जाती थी। ये सी व्यू, ये ट्रैम का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। इवन देयर बाथरूम एरिया, इट वाज लाइक अमेजिंग, वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन, और बहुत ही अच्छा हेल्पफुल स्टाफ, वेरी वेल सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें हमेशा एडवाइस किया कि कौन कौन से आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, और हमें लंच करना था, तो उन्होंने हमें बोला ये गार्डन 1897, इस रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ का वाइब, यहाँ का फूड, आपको सब कुछ पसंद आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना अच्छा यहाँ पे वाइब भी था, एम्बियंस भी था, और खाना भी उतना ही टेस्टी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में बहुत अच्छा था और खाना अच्छा नहीं था। फिर हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया, और हम उसका वेट करने लगे। आज हम जाने वाले थे गलाटा टावर, ब्लू मॉस्क और बेसिलिका सिस्टन। वो हमें 3 चीज़ें आज के दिन में देखनी थी, और ट्रैम, ऑफ कोर्स ट्रैम राइड्स, क्योंकि वहाँ की ट्रैम राइड्स नहीं किया तो फिर क्या ही किया। अच्छा, अमेजिंग फूड। हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट तो हमें टर्किश ब्रेकफास्ट करना है, फुल फ्लेजेड टर्किश ब्रेकफास्ट करना था। और लंच में हमारा जो होटल स्टाफ था, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, जो रिसेप्शन पे एक था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उन्होंने बोला कि आप इस रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो यू विल नॉट रिग्रेट। और लिटरली जब हम यहाँ पे आए, अमेजिंग फूड, क्या ही अमेजिंग फूड था। और बकलावा भी हमने यहाँ पे ट्राई किया।
अच्छा, जो स्वीट लवर्स नहीं है उनको शायद बकलावा पसंद नहीं आए, लेकिन जिनको मीठा पसंद है दे विल फॉल इन लव। ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और एक मशरूम का कोई डिश था वो ऑर्डर किया था। वहाँ के पिज़्ज़ाज़ इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक पिज़्ज़ाज़, तो लेकिन हेल्दियर ऑप्शन। अच्छा, अगर आप रास्ते देख रहे हो ना तो सब रास्ते में आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, चढ़ाई है, उतरना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से खाना खाया है और और आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आपको थका देंगे, रास्ते आपको थका देंगे फॉर श्योर। व्यू बहुत अच्छा था, हम ब्लू मॉस्क के लिए निकल गए थे। सो दिस ऑल एरिया लीड्स यू टू ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क देखने में बहुत 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 सुंदर था, लेकिन एक टिप है, जब आप अपने प्लान कर रहे हो ना अपने ट्रिप्स को, ब्लू मॉस्क में आप अपने फुल क्लोथ्स में जाना। वहाँ पे जाकर ये मत बोलना कि आपने स्कर्ट्स पहन के आए हो, शॉर्ट्स पहन के आए हो, वो आपको अंदर एंटर नहीं करने देंगे। एंड डू कैरी अ स्कार्फ विद यू, हमेशा आपका जो हेड है वो कवर होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आप ऐसे जाना मत कि वहाँ जाके आपको या तो वहाँ से ख़रीदना पड़े या फिर आपको वापस अपने होटल पे आना पड़े। आई न्यू दिस, तो मैं पहले से ही अपना जो ड्रेसिंग था, मैं अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग था मॉस्क में जाने के लिए। इतनी सुंदर थी ब्लू मॉस्क, लाइक इट वॉज लाइक अ ड्रीम, लिटरली इट वॉज लाइक अ ड्रीम। इतना सुंदर था कि मतलब पता नहीं कैमरा में मैं उसको कैप्चर कर पाई हूँ या नहीं, लेकिन आंखों में वो इतना सुंदर था। द लाइट ब्लू कलर, इट वॉज लाइक पाउडर ब्लू कलर। लोग बैठे हुए थे, फोटोज़ ले रहे थे, हम अंदर गए, वी गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी खूबसूरती हम अपने कैमरा में कैप्चर कर ही नहीं पाते हैं। जो आप आंखों से देखते हो वो इतना सुंदर होता है और वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाता है, लेकिन कैमरा में फिर भी मैंने ट्राई किया है जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, यू कैनॉट जस्ट कीप ऑन स्टैंडिंग एंड शूटिंग, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल। तो जितना हो सके मैंने कैप्चर किया ब्लू मॉस्क को, और अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर था। लाइक मेरा एकदम मन जो होता है ना वो खुश हो गया इसको देखने के बाद, इतना सुंदर था वहाँ पे। लाइक इट वॉज लाइक वेरी वेरी रिलैक्सिंग टू द आईज़। वो होने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर हमने ट्रैम लिया। अच्छा, अगर आप टर्की आए हो ना, इस्तांबुल में घूम रहे हो या इस्तांबुल अंताले कहीं पे भी अगर आप टर्की में घूम रहे हो, तो आप बेटर है कि आप हमेशा ट्राम्स यूज़ करो। टैक्सी में जाओ, अगर कहीं चीज़ें आपकी दूर है, डायरेक्ट ट्राम से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप टैक्सी लो, वरना ट्राम लो। इतना कन्वीनियंट था एक जगह से दूसरा जगह जाना। और ये सब चीज़ें ब्लू मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क, बेसिलिका सिस्टन, गलाटा टावर, ये सब चीज़ें हमें इतनी पास पास लगी कि चाहो तो आप वॉक भी कर सकते हो। लेकिन अगर थकाने वाला मौसम है तो फिर बिल्कुल भी ये वाला ऑप्शन लेना मत, फिर आप उसके बाद ट्राम में ही जाओ या फिर कैब ले लो। लेकिन हमें तो ट्राम के मज़े लेने थे, हमने तो ट्राम में ही जाना चूज़ किया जहाँ जहाँ पे कनेक्टिविटी थी। हम पहुंच गए थे बेसिलिका सिस्टन। यहाँ पे ना अंदर आते ही सब कुछ बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा था, क्योंकि दिस वाज लाइक एज यू कैन रीड लॉन्गेस्ट रोमन वाटर सप्लाई लाइन। तो यहाँ पे सारा वाटर, हाँ, तो यहाँ पे सारा वाटर उस टाइम पे स्टोर करते थे ताकि उस यहीं से सबको सप्लाई करते थे। और ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर था, लाइक व्हाट आर्किटेक्चर। अगर आपको आर्किटेक्ट की थोड़ी नॉलेज है तो आप इस जगह को अप्रिशिएट करते थकोगे नहीं, ऑनेस्टली। कितना अच्छे से उस टाइम पे ये बनाया हुआ था और कितना अच्छे से इसमें वाटर स्टोर होता था, कैसे यहाँ से सप्लाई होता था। इट वॉज लाइक एन अमेजिंग थिंग टू वॉच एंड लर्न अबाउट इट। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे पानी नहीं था, इसीलिए सब लोग को अलाउ किया था कि आप जा सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉइन्स गिरा के अपना विश मांग सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया। ओके, इसके बाद वी हैड आर फूड, लेकिन जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हमने पास के ही कहीं से तो खाया, तो मैंने तो बस फ्रेंच फ्राइज़ खाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं आया था वहाँ। बस फिर उसके बाद हमने कैब लिया और हम पहुंच गए थे अपने होटल पे शाम को। शाम कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे बज चुके थे ऑलमोस्ट 9 सवा 9, तो ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पे सनसेट बहुत ही ज़्यादा लेट होता था, तो विच वॉज लाइक एन अमेजिंग एंड न्यू थिंग फॉर मी। इस्तांबुल एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे यू विल फॉल इन लव अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में बोर हो चुके हो या फिर एकदम डल मोमेंट फील कर रहे हो, आप कभी भी इस्तांबुल आ जाओ। इट विल शो यू इट्स मैजिक। तो इस्तांबुल का जो मैजिक है ना, वो आई थिंक सब पे चलता ही चलता है। तो हम पे तो ये पक्का चल गया। हमें बहुत पसंद आया यहाँ का खाना, यहाँ की शाम, यहाँ का लाइक एम्बियंस, सब कुछ। क्वाइट प्लेस था, बहुत ही खूबसूरत था इस्तांबुल। हमारा दिल आ गया था इस्तांबुल पे। यहाँ की जो इवनिंग्स होती तो वो रातें हैं, लेकिन उस टाइम जो सनसेट होता है, वहाँ की जो इवनिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो एक कामनेस है, जो एक
पीस है वो मुझे लगता है कि आप और कहीं नहीं देख पाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। इट्स लाइक अ मस्ट गो प्लेस। स्टे ट्यून, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।